साथियों, स्टेप के बारे में बात करते हैं, कदमों के बारे में बात करते हैं, पदों के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं तो कब? जब बनती है कोई सीढ़ी। लेकिन कभी कभी स्टेप और भी बनते हैं, जैसे पूजा स्थान के स्टेप बनते हैं, घर के अंदर आने के स्टेप बनते हैं, वहां भी पदों की संख्या का विचार होता है। और ये जो वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया कि सर, जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे घर से, यानी बिल्डिंग से जो मेरा घर का मुख्य द्वार है, वहां तक जाने में सर जो मेरे कदम बनते हैं वो 14 बनते हैं, 14। क्या ये ठीक है? बस यहीं से माथा ठनका और मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि मेरे बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे सब्सक्राइबर इसी रोग का शिकार ना हो गए हों। रोग इसलिए कह रहा हूं, उतना करो जितना कर सकते हो, ज्यादा अपने आप को इन चक्रों में फंसाना अच्छा नहीं जहां पर कोई आधार नहीं। अगर कोई आपसे कहता है ये भी गिनना है, वो भी गिनना है, इसका मतलब आप अपने आप को ज्यादा परेशानी में डाल रहे हैं। आइए चलते हैं, सुलझाते हैं इस पहेली को, इसकी सच्चाई क्या है और कहां तक है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका साथियों मेरे इस चैनल पर, जिसमें आप सीखते हैं वास्तु की बारीकियां और वास्तु के वो सब चीजें जो जाननी आपके लिए जरूरी हैं। आज टॉपिक लाया हूं आपके लिए बहुत स्पेशल, क्योंकि मेरे पास किसी ने एक मैसेज किया, कमेंट डाला कि सर जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, यानी एक बिल्डिंग है उसकी, मकान बना हुआ है, मकान से जो मुख्य दरवाजा उसका बना है, मेन जो गेट बना हुआ है मुख्य दरवाजे से गेट के बीच में, डोर से गेट के बीच में वो कुछ दूरी है। आमतौर पे घरों में क्या होता है कि जो फ्रंट और बैक में ओपन कोर्टयार्ड होते हैं, वो भाई साहब ये कहते हैं कि जब अपने घर से निकलता हूं, मैं मुख्य द्वार से निकलता हूं और मेन गेट तक पहुंचता हूं, वहां तक मेरे 14 स्टेप होते हैं। ये तो सर वो सम संख्या बन गई। मैं क्या करूं, मुझे वहम होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं अब ऐसा लगता है कि जब भी मैं घर से बाहर जाता हूं तो कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तना हो जाए। साथियों, ऐसा नहीं होता। आज मैं आपको बताता हूं वास्तु का फंडा है क्या, पदों का प्रभाव कब पड़ता है, कौन से पद होते हैं। ये जो आप सड़क पे चल रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, अगर वहीं पर जाते जाते अगर रास्ते में आप अपने कदम गिनेंगे, पदों को गिनेंगे, तब तो हो गया, फिर तो चल लिए। ये नहीं हुआ करता। कहाँ कहाँ पर आपको पदों का फंडा देखना है, कहाँ पर आपने इस रूल को फॉलो करना है, इसकी बात आज हम करेंगे। पहली बात, जब आप मकान बना रहे हैं, पहला तो ऐसा करना है कि आपने फंसना नहीं है। फंसने से बाहर निकलने का तरीका आसान ये होता है कि जब भी आप मकान बना रहे हैं तो जो मैनेजमेंट की भाषा होती है, थोड़ा सा उस पर हम चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप एक एक स्टेप लेकर चलेंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने सोचा कि मुझे मकान बनाना है। दूसरा, ये उसका साइज क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, कितनी अवधि का होगा। कितनी अवधि का मतलब मेरी कितनी जनरेशन इसमें रहेंगी, किस पर्पज से बना रहा हूँ, क्या मैं किराए के लिए बना रहा हूँ या किसी और पर्पज से बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैनेजमेंट के सबके सब स्टेप्स हैं। विजन, गोल, प्लान, एक्शन एंड सक्सेस। सक्सेस तब मिलेगी जब आप सिस्टमेटिकली चलेंगे। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप बनता है हमारा कि रिसोर्सेज क्या क्या आएंगे, पैसा कहां से आएगा, सामान कहां से आएगा, नक्शा कैसे बनेगा, नक्शा कौन बनाएगा और इसके कंसल्टेंट्स कौन कौन से होंगे। कंसल्टेंट कौन से होते हैं? बनाने वाले ठेकेदार होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, आपके वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, और स्ट्रक्चर डिजाइन वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं, प्लम्बिंग के भी होते हैं। तरह तरह से बहुत सारे कंसल्टेंट मिलते हैं। मिलने के बाद में फिर एक आपकी बिल्डिंग सही तरह से बनती है। साइट पर सबसे मिलना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका एक्शन। क्या लेंगे? एक्शन ये हो गया कि सबको बुलाया, सबसे आप मिले और सारा समझा और समझाया आपने। अगर ये आपने चौथा स्टेप नहीं किया तो फिर आपकी बिल्डिंग ठीक नहीं बनेगी, गलत बनेगी। और इसी स्टेप के ऊपर आपने जो है सबको समझा देना है, क्लियर कर देना है कि मेरे जो स्टेप बनेंगे, सीढ़ियाँ जो बनेगी, अंदर की बनेगी, बाहर की बनेगी, अंदर आने की बनेगी, सामने की बनेगी और गली से मेरे घर तक आने की बनेगी, उनकी संख्या क्या होगी। ये आपको पता है, इसका फंडा बहुत आसान है। कौन सा फंडा मैंने आपको बताया था? ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप जनरल सा रूल है, बड़ा साधारण सा है। साधारण वास्तु का नियम है कि जो आपके पदों की संख्या होती है, जिसके ऊपर आप पांव रखते हैं, जिसके ऊपर आप पांव रखते हैं, यानी देखिए जिस पर आपने पैर रखा, आपने ये आपका जो है यहाँ पर आपका पैर आया, दूसरा आपने यहाँ पे रखा, तीसरा यहाँ पे रखा और ये यहाँ से लिंटर शुरू हो गया, यहाँ से छत शुरू हो गई और नीचे यहाँ पर थी आपकी, क्या थी यहाँ पर आपका फर्श था। फर्श से चढ़े, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, छत पे पहुंच गए। छत को काउंट करना है, फर्श को काउंट नहीं करना। या इससे बचने का आसान तरीका मैंने आपको बताया था, आप राइजर काउंट कर लो। राइजर किसको बोलते हैं? ये राइजर होता है 1, 2 और 3। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं रहती। ये जो नियम ये लागू होता है, ये आपके सीढ़ियों पर होता है, घर से जो गली से या रोड से अपने घर में एंटर करते हैं उस पर लागू होता है, लेकिन पूजा स्थान के बारे में लागू नहीं होता।
पर फिर भी यदि पूजा स्थान में अगर आपने जो है गॉड के लिए आपने जगह बना रखी है, स्टेप बनाए हैं, यदि वहाँ पर भी आप इस रूल को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वो स्टेप होते हैं जिस पर हम पाँव रख के चढ़ते नहीं हैं। हमारी एनर्जी वहाँ पर बैलेंसिंग या अनबैलेंसिंग या उसमें कोई डिसबैलेंस होने का कोई चक्कर नहीं है। इसलिए पूजा स्थान के जो स्टेप्स होते हैं उसमें ज़्यादा अपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो वहाँ पर 1 स्टेप हो या फिर 3 स्टेप्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। पहले फिक्स करो स्टेप्स, बाहर के स्टेप्स कितने होंगे, अंदर की सीढ़ियाँ कितनी होंगी, पूजा स्थान की कितनी होगी, और एक स्टेप डाउन अगर आप करना चाहते हैं तो हमने ड्राइंग रूम को कर सकते हैं, लॉबी को कभी एक स्टेप डाउन नहीं करना। जो मॉडर्न बिल्डिंग बनती है आजकल, लोग क्या करते हैं, ड्राइंग रूम को एक डाउन कर देते हैं, एक स्टेप, 2 स्टेप भी करते हैं, 3 स्टेप भी करते हैं। 2 नहीं करना आपने, ये देखिए हमने लिखा है 2 स्टेप डाउन नहीं करना ड्राइंग रूम को, आपने 1 स्टेप कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 1 स्टेप कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि पूरा घर एक लेवल में बने, क्योंकि अगर अप डाउन करते हैं तो कोई अनजान आदमी होता है, कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनके गिरने का खतरा बना रहता है। लेकिन नो लॉबी डाउन, इसका मतलब लॉबी को डाउन नहीं करना। ब्रह्म स्थान जो आपका सेंटर का एरिया है उसे कभी भी डाउन नहीं करना। अब तो करना ही नहीं है, अब तो करना वैसे भी संभव नहीं है, पर उसको डाउन नहीं करना। डाउन करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाला ईशान कोण में अगर आपका जो है कोई ड्राइंग रूम बना हुआ है उसको डाउन करना है, और किसी दिशा को डाउन नहीं करना, नीचा नहीं करना। और करना है तो वो 1 स्टेप। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कोई मकान किसी का बना हुआ है, अंदर आने का जो स्टेप्स बना रखे हैं 1 2 3, इसमें जो है इसके अंदर आपने देखे इसके अंदर 3 स्टेप्स बने हुए हैं, और 3 जो पद हैं बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। आमतौर पे 3 5 7 9 2 से भाग होने वाले जितने स्टेप्स होते हैं वो सब गलत होते हैं। जो 2 से भाग नहीं होते उनको हम कहते हैं विषम संख्या। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में 1 3 5 7 9, और ये जो संख्या होती है बहुत अच्छी होती है। इसमें कभी कभी इंद्र यमराज का भी सुनते हैं कि किसी ने कहा कि इंद्र यमराज नहीं, वो जबरदस्ती का फंडा घुस रखा है इसमें, ये है नहीं, वो लागू नहीं होता। इसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, इंद्र यमराज जो है वो जब कड़ियाँ डाली जाती है छत के अंदर वहाँ लागू होता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम। ये देखिए, ये अगर सीढ़ी बना रहे हैं आप अपनी लोहे की या लकड़ी की, इसके लिए दिशाओं का कोई खास विचार नहीं होता, पर फंडा वही रहता है कि जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो उसके जो स्टेप्स बनते हैं जैसे हमने बनाए 1 2 3 4 5 है, ऐसे इनको काउंट करेंगे आप तो जो पदों की संख्या यहाँ पर भी आपने वही रखनी है जैसे हमने बताई थी, ऑड संख्या रहेगी। लेकिन ऐसे केस में जो है जो लास्ट स्टेप गया हमारा, इसके बाद जो हमारा लिंटर आएगा उसको भी काउंट करना होता है। वो बात अलग है, ये जो सीढ़ी किसी के लिए जहाँ से हमने इमेज ली है ये, वहाँ पर ये वास्तु दोष है जब घर के दरवाजे, बट दिस इज वास्तु दोष, क्योंकि दरवाजे के सामने किसी ने जो है सीढ़ी को खड़ा कर दिया। आज मैं समझा पाया आपको सीढ़ी का फंडा कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना। आपने हर जगह पर अप्लाई कर दें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ठीक नहीं है आपको। लेकिन जब घर में से बाहर निकलते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, अपने ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस में एंटर करते हैं, फैक्ट्री में एंटर करते हैं अपने मुख्य द्वार से, अपने मेन गेट से, और कितने कदम चल के गए इसको आज और अभी ड्रॉप कर देना, भूल जाना। इसका कोई फंडा भी वास्तु में नहीं बना। यही मैसेज देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग जो है अपने रास्ते से भटक रहे हैं। रास्ते से भटकना नहीं, आप फॉलो करते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज को। साथियों, मेरे वीडियो को आपने किया होगा, ज़रूर लाइक कर दिया होगा अब तक तो, और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए और आपको लगा कि हाँ ऐसी बात भारद्वाज ने बताई जो कोई नहीं बताता, अनटच जो से टॉपिक होते हैं उनको भारद्वाज लेते हैं, तो आप इसको जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथियों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।